एवरीवन, मेरा नाम है सैयद सक्सेना और मैं पिछले 2 सालों से स्कॉलर्स में IIT जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जनवरी अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेंस में मेरी 99.989 परसेंटाइल और AIR 96 आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं 11 की प्रिपरेशन की। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो क्लासेस इस समय हो रही हैं वो लाइव क्लासेस नहीं है। मतलब लाइव इन द सेंस कि आप इंटरेक्शन, क्लासरूम इंटरेक्शन नहीं है आपका, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो इस समय ये आपके लिए भी नया है, ऑनलाइन क्लासेस पहली बार आप अटेंड कर रहे हैं। हमारे लिए भी नया है, हमारी एडवांस की क्लासेस लग रही हैं इस समय। तो हम दोनों के लिए नया है, एक नया इंटरफेस है, चीजें समझने में थोड़ा अलग तरीका लगता है कुछ लोग। तो 11th की प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हो तो एक ट्रेमेंडस चेंज आता है। 10th क्लास तक जो आपने मैथ्स और साइंस पढ़ी होती है वो कम्प्लीटली बेस्ड होती है रूट लर्निंग पर। मेरी भी 99% आई थी क्लास 10th में, और मैं काफी हद तक जानता हूँ कि जो हमारा मेन स्ट्रीम का अप्रोच जो होता है मैथ्स और साइंस को लेकर वो रूट लर्निंग का ही होता है। बट देन यू कम इन क्लास 11 और सब चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब मैथ्स में इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है प्रॉब्लम में, फिजिक्स में इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है प्रॉब्लम में। तो चीजें कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें समझ में नहीं आ रही। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि उन्हें स्टार्टिंग में वेक्टर 3D और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स में, और उसे वो कम समझ में आ रहा है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि जो क्लास में वो अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हमारे को जब स्टार्टिंग में उन्होंने पढ़ाया था तो वेक्टर 3D समझाया गया था और मुझे 30% एफिशिएंसी नहीं मिली क्लास में। 30 to 40%, 100% एफिशिएंसी मिली क्लास को। जितना आप समझ पा रहे हो उसका अगर आप रेशियो निकाल लेते हो, है ना। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वेक्टर 3D या फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसे जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको बहुत ही सिलेक्टिव पर्पस के लिए पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि आपका जो फिजिक्स में काइनेमैटिक्स, NLM, सर्कुलर मोशन, रोटेशन, ऐसे जो चैप्टर्स हैं जिनमें ये सब चीजें यूज होंगी वो कहीं भी ना अटके। ये कहीं भी आपको फिनाले नहीं है, ये फाइनली आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद कई बार आपको पढ़ाया जाएगा अच्छी तरीके से। 12th क्लास के बीच में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर तीनों बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे और सब कुछ समझ में आएगा आपको। अभी सिर्फ फिजिक्स के टॉपिक्स आपको समझ में आए इसलिए चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो अगर अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो उसकी टेंशन मत लीजिए। हमारे साथ भी यही हुआ था, हमें बहुत कम समझ में आया था, तब भी बाय मिड ऑफ क्लास 11 सब चीजें हमारी अच्छी होने लगी। अभी आपका इंट्रोडक्टरी फेज है, पहला फेज है, इसमें दिक्कतें आनी बहुत ही नॉर्मल है, नेचुरल नहीं है। 11th क्लास आपका बेसिस होती है IIT जेईई की प्रिपरेशन के लिए। तो ऑब्वियसली टीचर का फोकस यही होता है कि हर एक बच्चे को, इवन दी वर्स्ट जो बच्चा है क्लास में, उसके बेसिक्स इतने अच्छे से क्लियर कर दिए जाए ताकि उसको ये प्रॉब्लम कभी फ्यूचर में आए ना इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि हर जगह अप्लाई होने वाला है। ये आपको हर जगह काम आएगी, आपका बेसिस है, इसे जितनी बार आप पढ़ लो उतना अच्छा है आपके लिए। दूसरी चीज जो ऐसा है कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, स्पेशली फिजिक्स एंड मैथ्स जैसे सब्जेक्ट जिनमें लेवल का चेंज होता है। तो इस लेवल के चेंज को आप कोई टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ये लेवल का चेंज धीरे धीरे ना मीडिएट होता जाएगा, एक लेवल पे आ जाएगा, आपकी और उनकी लेवल मैच हो जाएगी। बस 11th की एंड तक का वेट करिए। ये आपका फेज है, ट्रांजिशन फेज है, इसकी टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। और इस ट्रांजिशन फेज के बाद जो आपकी लेवल है वो अलग ही होगी, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप हो चुकी होंगी काफी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मैं बस आपको ये बता दूं कि आपको रटना है। अब आप समझ कर रटिए, पैटर्न बनाकर रटिए, बट इन दी एंड आपको रटना है। उसमें इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना होगा। टीचर तो वही पढ़ाएगा जो बुक्स में लिखा हुआ है, वो नया नहीं बना सकता कुछ। वो उसमें अपने कंसेप्ट्स नहीं घुसा सकता जैसे मैथ्स और फिजिक्स में घुसाए जाते हैं। तो इसकी टेंशन नहीं लीजिए आप कि वो बोरिंग हो रहा है काफी ज्यादा, रटना पड़ेगा। वो आप रट लोगे, बट बाय कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। सेकेंड मेजर कंसर्न जो मेरे दोस्तों का था वो ये था कि उन्होंने स्कॉलर्स डे के कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे जहाँ से पढ़ लिया है ये कि टीचर्स की इंस्टेबिलिटी है काफी ज्यादा, टीचर्स चेंज होते रहते हैं। तो ट्रूथफुली मैं बस आपको यही बताऊंगा कि टीचर्स जो भी चेंज हुए हैं रिसेंट पास्ट में वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बेटरमेंट के लिए चेंज हुए।
90% ऑफ द फैकल्टीज जो चेंज हुई हैं गई हैं, वो सिर्फ इस वजह से गई हैं या चेंज हुई हैं क्योंकि बच्चों का जो रिस्पॉन्स था वो उनके लिए बिल्कुल ही नेगेटिव था। हम लोगों ने वीटी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर है कॉलेज के, उनसे कंप्लेन किया तो उन्होंने हैंड टू हैंड एक्शन लिया और तुरंत ही नए टीचर्स उन्होंने इनवाइट किए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके बाद जब चेंज हुआ, नए टीचर्स आए तो वो काफी बेटर थे। तो मतलब मेरा बस यही कहना है कि जब जब फैकल्टी चेंज हुई है वो बच्चों के बेटरमेंट के लिए चेंज हुई। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं था, सिर्फ बच्चों का बेटरमेंट था, जो बच्चों ने कंप्लेन की इसलिए चेंज हुई। जो फिजिक्स की फैकल्टीज गई हैं वो काफी अच्छी फैकल्टी थी, वो अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से गई हैं। बट अगेन जो नई फैकल्टीज आई हैं वो भी उनके इक्विवेलेंट ही हैं, एक्सपीरियंस में उनसे थोड़ी ज्यादा ही है। डीएस सर, दीपक साहू सर जो आए हैं वो मतलब कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते थे वो उनसे पढ़कर उनका कंटेंट उन्हें इतना अच्छा लग रहा है कि वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो उनका लेवल ऑफ टैलेंट है उस चीज का। आर्य सर से मैं पर्सनली पढ़ा हूँ, रवि अग्रवाल सर से, बच्चे के हर एक छोटे से छोटे डाउट को टैकल करते हुए चलते हैं। तो जब ऐसे टीचर आपके हर एक मामले में इंटरवीन कर रहे हो, आरएस का लेवल काफी अच्छा है पढ़ाने का, जो मैंने देखा क्वेश्चन क्वालिटी, कंटेंट जो आपको डीबीपीएस के फॉर्म में मिलती है अलग ही लेवल का। तो अभी बस आपका पॉजिटिव टाइम चल रहा है, एकदम पॉजिटिव रहकर पढ़ाई करिए, न्यूट्रल रहकर पढ़ाई करिए। एक मैराथन है, वीटी सर हमेशा बोलते हैं आईटीजी के प्रिपरेशन, ये जो आपको इनिशियल फेज है आपको एनर्जी कंजर्व करनी है, जितना वो बोल रहे हैं उतना करिए, उतने अच्छे से करिए, आराम से पढ़िए विदाउट एनी फियर इन योर माइंड, और एट द एंड जब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी तब आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड ऑल द बेस्ट।